क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये आंदोलन जो आज आगाज हुआ है, भले साधारण छात्रों ने आगाज किया है, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। या आंदोलन करने वाले नौजवान साधारण हैं, लेकिन ये आंदोलन असाधारण है। असाधारण इसलिए है कि इस आंदोलन का चर्चा दिल्ली में है, इस आंदोलन का चर्चा लद्दाख के सांसद के पास है, इस आंदोलन का चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के पास। तभी तो वहां भी जाकर उन्होंने 60-40 लगाया था। झारखंड में 60-40 चल रहा था। मुख्यमंत्री आए, मिले, बोला क्या माजरा है, बोला यहाँ 60-40 है। बोला भाई भाई है तो वहां भी 60-40 कीजिए। इन्होंने वहां भी जाके 60-40 किया। आपको मालूम है ना क्यों? इस आंदोलन के कारण। इस आंदोलन पे सबकी नजर है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं, यहाँ हमेशा झारखंडियों को नीचे रखा जाता है, जो गैर झारखंडी है उनको प्रमोट किया जाता है। अमर बावरी और जेपी पटेल को खोज के निकाला है। ये आंदोलन का असर है, ये आंदोलन का असर है। इससे पहले कहे नहीं, अमर बावरी तो इससे पहले भी थे, जेपी पटेल भी इससे पहले थे, कहे नहीं। सवाल बनता है कि नहीं? आज ही क्यों? दिस इज द पावर ऑफ मूवमेंट। ये आंदोलन की देन है मेरे साथियों। झारखंड में झारखंडियत की भावना हिलोर मार रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी समझ रही है, लेकिन यदि झारखंड के लोग नहीं समझेंगे तो ये दुर्भाग्य होगा। आज बहुत सारे लोग विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये लड़ाई किसी राज्य के विरोध नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि जब आपसे ही कट के हमने एक अलग राज्य का टुकड़ा लिया। उदाहरण के लिए, दो भाई में बंटवारा होता है ना, दो भाई में संपत्ति का बंटवारा होता है। आपके बीच होता है कि नहीं? लक्ष्मण, आप दो भाई हैं ना, तो संपत्ति का बंटवारा होगा ना। जब पिता का बंटवारा होगा ना, यानी ये नियम है, ये परंपरा है, ये मनुष्य की नियति है कि संपत्ति का बंटवारा होगा। जब उनकी संपत्ति का बंटवारा होगा, बड़े भाई के हिस्से में आधा, छोटे भाई के हिस्से में आधा, तो क्या बड़ा भाई का किसी प्रकार ये रोल बनता है कि छोटे भाई को जो जमीन दिया है उस पर नजर गड़ाए? कभी नहीं, किसी भी प्रकार से। क्या उसकी जोरू और जमीन पे नजर गड़ाने का किसी भी प्रकार से बड़ा भाई को राइट बनता है? जब नहीं बनता है तो चाहे बिहार रहे, यूपी रहे, बंगाल, हम एक लाइन में कहेंगे आपसे ही हमने राज लिया है। अब हमें ब्यूरोक्रेट से लेकर पत्रकारिता से लेकर कार्यपालिका से लेकर विधायिका से लेकर ठेकेदारी में भी हमारा स्थान चाहिए। क्या गलत कहा हमने, बताइए? क्या गलत इसमें कहा? मैंने भड़काऊ बात है, बताइए कौन सा भड़काऊ बात लगा मीडिया वालों, बताइए। तो आज जो ये लड़का ये बात जो पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने रख रहा है, तो कौन सा बात मेरा अतार्किक है? जब 1960 में बॉम्बे नाम का स्टेट दो भागों में बट गया, गुजरात और महाराष्ट्र के नाम से, वहां गुजरात के लोगों ने कभी महाराष्ट्र में दखल नहीं दिया, महाराष्ट्र के लोगों ने गुजरात में दखल नहीं दिया, तो बिहार, यूपी, बंगाल का कोई अधिकार नहीं बनता है झारखंड के जीवन में दखल देगा। आप हमें अच्छा कहें, बुरा कहें, जो कहना है कहिए, हम जो सच्चाई है कहेंगे। बाकी बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम कभी बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, और हमने उन्हीं भाइयों से अपना बंटवारा लिया है। कितना लिया है? 79,000 वर्ग किलोमीटर लिया है। 79,000 वर्ग किलोमीटर लिया है, तो हम दो टुकड़ा लिए हैं अपना। अब यहाँ जो भी विधि व्यवस्था होगी, यहाँ जो भी नीति नियम होंगे, ये हमारा होगा। और आज इसके लिए आपको अपनी चेतना को मजबूत करना होगा, नहीं तो आज इसी प्रकार हमारे लोगों की शहादतें जाएंगी, इसी प्रकार हमारे लोगों के रक्त से धनबाद की धरती लाल होगी और कोयला की कमाई से माला माल वे लोग होंगे। आज अगर इस कोयलांचल की धरती में हत्या, अपराध जैसी भी समस्याएं आई हैं, तो याद रखिए वो झारखंडी मानुस नहीं होगा, वो गैर झारखंडी होगा। क्योंकि झारखंडी मानुस बात धान लगाता था यहाँ, इसका नाम धानबाज था। जानकारी है कि नहीं आपको? यहाँ रहने वाले चाहे मंडल समाज रहे, गोराई समाज रहे, कुर्मी समाज रहे, संथाल समाज रहे, तेली समाज भी रहे, यहाँ धान लगता था, उसका नाम था बाज। हमारे यहाँ 3-4 प्रकार का धान होता है, भैयार धान, बाज धान, कनारी धान, हीर के धान। यहाँ बाज धान लगता था।
यानी हम लोग खेती बाड़ी करते थे। झारखंड का कोई भी जो यहाँ रहता था धनबाद में खेती बाड़ी करते थे, हल चलाते थे, फसल लगाते थे। हत्याओं का ये जो दौर चला है ये कोयला की लूट के कारण, कोयला की काली कमाई के कारण। अब बताइए कोयला की काली कमाई में कई गो झारखंडी अरबपति हुआ है? बताइए, गिनाइए हमको। यदि कोयला की काली कमाई में हमारा योगदान नहीं है तो जिनका योगदान है उन्होंने इस क्षेत्र में हत्या जैसी समस्याओं को, हत्या जैसी जघन्य समस्याओं को लेकर आने का काम किया है। और मणिन्द्रनाथ मंडल की हत्या भी, उनकी शहादत भी उसी कड़ी से हमें जोड़ना होगा। उनकी जो हत्या हुई है, उनकी जो शहादत हुई है, हमें उसी कड़ी से जोड़ना होगा। इस बात को आपको नहीं भूलना होगा। आज 17 अक्टूबर सन 1994 में जिस समय एक अलग दौर चल रहा था झारखंड निर्माण के लिए, शहीद मणिन्द्रनाथ मंडल की जो हत्या हुई, हमें उसी कड़ी से जोड़ना होगा कि जो लोग बात धान लगाते थे उस मिट्टी में इन्होंने कोयला की काली कमाई के कारण, उस मिट्टी में इन्होंने दबंगई के कारण, उस मिट्टी में अतिक्रमण के कारण लहूलुहान करने का काम किया है। अभी आज की जनमानस, आज की झारखंड की आवाम पे निर्भर करता है।